पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो दी जीती है आपने, फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी, तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। IPPs के साथ जो नेगोशिएशन हुई है वो आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें हमारी जो सिपा सलार हैं उनकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काविशें की, उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ वो नेगोशिएशन की और उससे भी कई सौ अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हुआ। मेजॉरिटी जो डिस्कोर्स की हैं उसमें कई सौ अरब रुपए के जो नुकसानात की बचत हुई। भारत से जंग जीतने पर दुनिया हैरान, कमाल महारत के मुजाहरे पर पाकिस्तान की मौतरफ। मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, पाक फजाइया ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने की वजह से इज्जत मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दे रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा तवानाई के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए गए हैं। वजीर तवानाई और उनकी टीम की काविशें लायके तहसीन हैं। IPP से बातचीत के हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं और अरबों रुपए का फायदा हुआ। गजा में जुल्म सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में गजा में फौरी जंगबंदी के लिए आवाज़ उठाएंगे। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई है। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। दहशतगर्द गिरोहों और प्रॉक्सीज का अंजाम भी मार्का हक जैसा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब, कहा बलूचिस्तान की तरक्की कौमी यकजहती की जमानत है। भारतीय इकदाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। पाक फौज कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल नहीं होती। उसके खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक आवाज़ बनना होगा। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। मोदी सरकार को सफारती महाज के बाद मुआशी महाज पर भी सुबकी का सामना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। रूस से तिजारत पर जुर्माना भी लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा तरीन हैं। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की भारी मिकदार रूस से खरीदी है। तिजारती मुआहदों के लिए डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों को किसी सूरत आबादियों में नहीं छुपने देंगे। बदकिस्मती से ज़मज़ला में अमन व अमान कायम नहीं हो पाया। फौज, पुलिस और हमने मिलकर अमन कायम करना है। अवाम, हुकूमत और फोर्सेज में साजिश के तहत अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। अवाम, हुकूमत और इदारों का साथ दें ताकि ये साजिश बेनकाब हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा सूबे के मादनियात पर अवाम का इख्तियार और हक है। मादनियात से मुताल्लिक इख्तियार ना किसी ने मांगा और ना किसी को देंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी हज कोटा 70%, प्राइवेट 30% होगा। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं सरकारी हज का तखमीना 11.5 लाख से 12.5 लाख के दरमियान होगा। 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाजत नहीं होगी। शरह सूद 11% बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। मुआशी सरगर्मियां बढ़ने से पेट्रोल की बरामदात भी बढ़ी।
मई और जून में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। आइंदा भी कुछ बढ़ेगी। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद हैं। तिजारती और सनती हल्के शरह सूद में जमूद पर मायूस। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी ना करके बिजनेस कम्युनिटी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फैसल मोइज ने कहा कि वजीर आजम शरह सूद में कमी के लिए मुदाखलत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सादिया जाहिदी की मुलाकात। पायदार तरक्की के लिए शराकतदारी को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मजबूत और देरीना शराकतदारी के अज़्म का इयादा। सादिया जाहिदी ने मुस्बत मुआशी पेशरफ्त और हुकूमती इस्लाहात को सराहा। उधर IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल इक्तिसादी तरक्की 3.6% रहने की पेश गोई। आलमी इक्तिसादी नमू 2025 में 3% और 2026 में 3.1% रहने का इम्कान। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ की सरकारी निर्ख पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। चीनी की ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा किसी को भी आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। अगर बानी के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो जरूर आएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI को 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, उन्हें उसकी इजाजत होगी। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का दावा। अलीमा खान ने जवाब दिया, हुकूमत तो बानी PTI के बच्चों से भी खौफजदा है। बानी चेयरमैन पर तमाम मुकदमात झूठे बनाए गए हैं। मुल्क में कानून और आइन को मजाक बना दिया गया है। 5 अगस्त मंगल को अडयाला जेल में भाई से मुलाकात होगी। सेनेट की खाली खातून नशस्त के लिए मिशाल यूसुफजई को टिकट जारी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर की हिदायत के बावजूद साइमा खालिद सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार ना हुई। पोलिंग कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जिरगा हॉल में होगी। रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती को नाअहली केस में अदालत से रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का NA 175 में 10 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल को मुअत्तल कर दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का उमर अयूब से राबता। जुमे को मुलाकात के लिए बुला लिया। ओपोजिशन लीडर की इस्लामाबाद में मुलाकात से माजरत। पेशावर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद आपसे मिलने आया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेनेट में ओपोजिशन लीडर शिबली फराज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर संगीन तहफ्फुजात का इजहार। खत के मतन में कहा गया, 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदाराना और दबाव पर मबनी है। हुकूमत पंजाब और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी का हक दो बलोचिस्तान मार्च का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव।
सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आला मरीम नवाज की वाज़ेह हिदायत थी कि एहतजाज में कोई रुकावट ना डाली जाए। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए विफाकी कमेटी तश्कील दी जा रही है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। जश्न आज़ादी यकुम से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में इवेंट होगा। सी व्यू पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। इस साल जश्न आज़ादी की थीम मार्का हक की तर्ज पर रखेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर अली शाह के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर सरकारी और निजी इमारत पर सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे। दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की 2 से 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। NDMA ने मौसमी सूरत हाल और मुमकिना खतरात पर अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ग्लेशियाई झीलों से सैलाब का खतरा है। भारत मार्का हक में पाकिस्तान से शिकस्त का गुस्सा खेलों पर निकालने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल है। भारत मैच से दस्तबरदार हुआ तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों ने ग्रुप मैच में भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था। और सफारी पार्क लाहौर में जदीद सिनेमा की तामीर। सयाहों के लिए मयारी तफरीह का नया संगे मील। सफारी पार्क में सयाहों की दिलचस्पी को मजीद बढ़ाने के लिए जदीद और मयारी सिनेमा की तामीर का आगाज कर दिया गया।